तो अभी बात कर लेते हैं कि सत्तू पाउडर में प्रॉब्लम क्या है। सत्तू पाउडर के फ़ायदे मैंने तुम्हें बता दिए कि सत्तू पाउडर में प्रोटीन होता है। येस, इट इज़ ट्रू दैट इट हैज़ सम सॉर्ट ऑफ प्रोटीन, लेकिन मैं तुम्हें कन्फिग्रेशन बताता हूँ। अगर तुम बाज़ार जाओगे, इमेजिन तुम बाज़ार गई एंड तुमने बाज़ार वाले को, भैया को बोला कि मुझे ना 1 किलो सत्तू का पोरी दे दे, 1 किलो सत्तू मुझे दे दे, ठीक है भाई। तो तुम्हें वो दे देगा ऑब्वियसली। इफ़ यू हैव मनी देन ही विल गिव इट यू। देन अगर तुम्हारे पास वो आ गई, तुम उसके पीछे लेबल देखना एक बार। लेबल देखने पर तुम्हें क्या पता लगेगा कि उसमें प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन 25 ग्राम है, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो 60 ग्राम है। अगर तुम पढ़े लिखे होगे, अगर तुम 5वीं तक पढ़े होगे, तो तुम्हें ये पता होगी बात कि जो 60 होते हैं ना वो 25 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स हुआ या प्रोटीन का? मेरे हिसाब से तो भाई फिर कार्बोहाइड्रेट का सोर्स हुआ वो। एंड नीलेश सॉरी कह रहा था दैट इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो ऐसा नहीं है। एंड जो 25 ग्राम प्रोटीन तुम्हें मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि वो मीट के लेवल पर पहुंच रहा है। मीट का लेवल ऑफ प्रोटीन इज़ वे हाइयर, एंड द प्रोटीन लेवल, द क्वालिटी लेवल ऑफ सत्तू इज़ वे लोअर। तुम्हें ये बात नहीं पता थी भाई, अभी पता लग गई ना। दैट देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोटीन। जैसे कि इंसानों की क्वालिटी होती है ना, कोई बंदा ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई कमज़ोर कम इंटेलिजेंट होता है, वैसे ही प्रोटीन की क्वालिटी होती है, कोई ज़्यादा बढ़िया होता है, कोई कम बढ़िया होता है। जैसे कि मान लो तुमने सपोजिटली एक एग खाया, एंड तुमने एग में कितना ग्राम प्रोटीन है, 6 ग्राम। एंड तुमने 20 ग्राम सत्तू खाया, ठीक है। तो दोनों में लगभग लगभग 6 ग्राम के आसपास प्रोटीन रहेगा। बट जो सत्तू का प्रोटीन रहेगा दैट वुड बी कन्वर्टेड टू शुगर बाय योर लिवर ड्यू टू द प्रोसेस कोल्ड ग्लाइकोनियोजेनेसिस। बट जो एग वाला प्रोटीन है दैट वुड बी or absorbed by your body, that would be used in enzyme, that would be used in sperm production, that would be used in your muscle recovery, that would be used in your tendon recovery, your bone recovery, and multiple things for that matter. तो तुम समझ रहे हो कि भाई जो सत्तू है दैट इज़ गुड, दैट इज़ गुड, ठीक है। खा सकते हो तुम, बर्गर से बढ़िया है, ठीक है। दैट इज़ बेटर देन मोस्ट लेग्यूम्स फॉर द मैटर। बट जस्ट ट्राई टू कंज्यूम वीगन, जस्ट ट्राई टू कंज्यूम मोर मीट बेस्ड चीज़ें, या फिर एटलीस्ट वेजिटेरियन लाइक ग्रो अ सेट ऑफ बोल्स ब्रो। अगर तुम अपने आप को मर्द कहते हो ना, एंड यू आर नॉट ईटिंग एटलीस्ट वेजिटेरियन फूड, देन भाई तुम्हें मर्दानगी नहीं है भाई। ट्रस्ट मी, ओके ब्रो। तुम भाई एनिमल्स को बचाओगे। सो ऐसा किसने कहा है, ऐसा कौन से कागजों में लिखा है कि अगर तुमने एनिमल्स को बचाना है तो तुम्हें खुद को मारना पड़ेगा भाई, ठीक है। तुम अपने आप को वीगनिज्म करके मार रहे हो। तुम अपने आप को इस प्रोपोगंडा का हिस्सा बनाकर, तुम अपने आप को इस जो गंदी ये एक वेव उठी है वीगनिज्म की, तुम अपने आप को इसका हिस्सा बनाकर तुम अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। एंड कई पेरेंट्स इतने गंदे होते हैं, वो अपने बच्चों को वीगनिज्म कराते हैं। लाइक आई कैन नॉट बिलीव दैट बुलशिट ब्रो, दैट लेवल ऑफ बुलशिट, टू अटेन दैट लेवल ऑफ बुलशिट ब्रो। एक होता है कॉम्बिनेशन, एक होता है अनपढ़ बंदा, है ना, एंड एक होता है कॉन्फिडेंस। एंड जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती है ना, दैट फॉर्म्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। तो वो डेडली कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है इन लोगों में जो वीगन करते हैं भाई। एक तो ये अनपढ़ है, एक ये बिल्कुल ही इन्हें, इनमें कॉन्फिडेंस तो ऐसे है जैसे ये खुदा के कायनात के राजा हैं भाई। हाँ, समझ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? इनमें ऐसा कॉन्फिडेंस है कि भाई हम तो पत्थर पाड़ देंगे, हम राजा हैं दुनिया के, ऐसा कॉन्फिडेंस है वीगन में। वीगन, जो वीगन्स होते हैं, बट दे डोंट नो शिट ब्रो। उन्हें क्या पता भाई, उनकी आर्म्स टूट जाए, वो पुशअप कर रहे हैं, वो आर्म ऐसे ऐसे एल्बो बाहर निकल जाए भाई, ऐसे इनकी आर्म्स थ्रू आउट द ईयर्स कमज़ोर होती हैं। अगर तुम अपने बच्चे को करा रहे हो वीगनिज्म एंड यू आर लाइक एन एजुकेटेड पेरेंट, सो स्टॉप कॉलिंग योर सेल्फ एन एजुकेटेड पेरेंट, यू आर फुलिश। अपने बच्चे को मार दोगे तुम अपने, ये चाइल्ड अब्यूज़ है, दिस इज स्ट्रेट अप चाइल्ड अब्यूज़ इफ़ योर चाइल्ड इज़ डूइंग वीगन डाइट, ठीक है। तो और इफ़ यू आर डूइंग वीगन डाइट, मैंने अपने विलेज के बंदे देखे हैं, बच्चे देखे हैं छोटे छोटे ऐसे, 5-5 साल के, लाइक 5-5 साल तो ज़्यादा कम हो गया, लेकिन 10-10 12-12 साल के बच्चे, दे कम टू जिम, एंड वो जिम मारते हैं एंड वो वीगन डाइट को फॉलो कर रहे हैं।
मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है भाई, ऐसा क्यों कर रहा है तू? वो कह रहा है कि मैंने ऐसे एक यूट्यूबर को देखा है, बाहर के यूट्यूबर्स को, एंड आई एम फॉलोइंग दिस डाइट एंड आई एम फीलिंग रियली ग्रेट। लाइक आई कैन नॉट बिलीव दैट। एंड जो बाबा वगैरह होते हैं, जो ये लाइक बाबा वगैरह है, भाई कौन सा बाबा था वो कहता था विश की किट, ऐसा कोई बाबा था भाई, जो इंस्टाग्राम पर बड़ा होता है। उसके कमेंट्स के नीचे ऐसा होता है लिखा हुआ, उसके कमेंट सेक्शन में अगर कोई रील हो उसकी, तो ऐसा लिखा होता है नीचे दैट हेटेड बाय मैनी डिफीटेड बाय नन, ऐसी ऐसे करके कमेंट होते हैं उस बाबे के नीचे। ठीक है। एंड वो कहता है कि वीगन डाइट बढ़िया होती है। वो बंदा ऐसा कहता है कि जो एग होता है ना, जो एक एग होता है, दैट इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी प्रोटीन, दैट इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन डिस्कवर्ड बाय साइंस। साइंस जिसे हाईएस्ट क्वालिटी प्रोटीन मानती है हमारी बॉडी के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारे सेल्स के लिए, उसे वो बंदा एक वुमेन की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का वेस्ट होता है उससे कंपेयर कर रहा था। सो कैन यू जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ अनएजुकेशन, द इमेजिन ऑफ uneducated people in India, and they are thriving, bro. They are thriving, they are growing in numbers. मेरी वीडियो 5 बंदे भी नहीं देखेंगे मुझे पता है, इस वीडियो को शायद ही 2-3 बंदे देख रहे होंगे, बट जो भुवनेश्वर बाबा है, हाँ उसका नाम याद आ गया मुझे, भुवनेश्वर बाबा, तो भाई उसकी वीडियो लाखों करोड़ों बंदे देखेंगे रील पर। एंड भाई बच्चों को क्या मैसेज आएगा कि यार बाबा है, ही इज़ फकिंग एजुकेटेड, एंड यू नो ऐसे उसके जो उसने खाड़ा लगाया हुआ था उसमें लाखों बंदे आए हुए थे। ठीक है ब्रो, मोब मेंटेलिटी, ब्रो आई फकिंग हेटेड दैट। आई टू टू बी ऑनेस्टली टेलिंग यू, जब वो बाबा कह रहा था कि मैंने तुम्हें बात बताई कि वो एग को मेंस्ट्रुअल साइकिल, वुमेन के मेंस्ट्रुअल साइकिल के वेस्ट से कंपेयर कर रहा था, देन द पीपल वर लिटरली चीयरिंग फॉर हिम। जो लोग थे वो तालियां बजा रहे थे भाई बाबा जी के लिए, हो कर रहे थे भाई, लाइक लाइक स्टूपिड फकिंग कंट्स ब्रो। तो बस यही कहना चाहता हूँ मैं कि जो ये सत्तू है, जो ये फुद्दू चीज़ें हैं, सत्तू भांग पोस्टा, छोड़ दो। ठीक है, अच्छा रहोगे भाई, इससे बढ़िया तुम, भाई क्या है यार ये, मैं क्या कमेंट करूँ भाई, दिस इज़ सो फकिंग रिटार्डेड ब्रो। जिस चीज़ की वजह से तुम्हारा दिमाग बड़ा है, जिस चीज़ की वजह से तुम वीगनिज्म को बारे में सोच पा रहे हो, तुम दयालु के बारे में तुम सिंपैथी दे रहे हो एनिमल्स को, जो तुम्हारा ब्रेन डेवलप हुआ है, वो इन द फर्स्ट प्लेस मीट की वजह तो मीट की वजह से ही डेवलप हुआ है भाई, एग्स की वजह से ही डेवलप हुआ है, दैट इज डेवलप ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीट दैट वी हैव बीन ईटिंग। अगर तुम देखोगे ना, आज से 10,000 साल पहले जब एग्रीकल्चर नया नया आया था या आया ही नहीं था, तब बंदों की जो मुंह होता था इतना चौड़ा होता था, शेर जितना भाई, शेर जितना चौड़ा मुंह, इतने बड़े बड़े दांत। ठीक है, एंड वो सड़ते नहीं थे कभी, इतने मोटे मोटे दांत, इतनी हाई बोन डेंसिटी, इतने बड़े बड़े मसल, एकदम छोटे होते थे इंसान तक। आजकल के इंसान देख लो तुम भाई, समझ रहे तुम क्या हुआ है, क्या हुआ है, वट एग्रीकल्चर हैज़ डन। मैं एग्रीकल्चर को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, देखो सारे बंदों को मीट नहीं मिल सकता क्योंकि मीट इज़ एन एक्सपेंसिव फूड, बट भाई थोड़ा बहुत तो कंज्यूम करने की कोशिश करो, एटलीस्ट सम पनीर, एटलीस्ट सम मिल्क, एटलीस्ट सम मलाई, ऐसी वाली चीज़ें जो है हाई फैट हैं, हाई प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट से क्या होगा भाई, कार्बोहाइड्रेट लाइक इट डजेंट मैटर शिट ब्रो। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी आएगी आपको, लेकिन अब वो एनर्जी आप यूज़ कहाँ करोगे, यूज़ आप मसल्स में तो करोगे, लेकिन अगर आपके पास मसल्स ही नहीं है अच्छे, तो आप कार्बोहाइड्रेट को यूज़ कैसे करोगे भाई। सो आई होप दैट यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस रैंट, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को है।